IBN 7 बना तीसरा सबसे ज्यादा देखा जाने वाला हिंदी न्यूज चैनल। IBN 7 हौसला है। स्विस बैंक HSBC में भारतीय खाताधारकों के नाम और जमा रकम को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। साल 2011 में फ्रेंच अथॉरिटी की ओर से भारत सरकार को HSBC बैंक में 628 भारतीय खाताधारकों के नाम बताए गए थे, लेकिन नए खुलासे के मुताबिक HSBC बैंक में 1195 भारतीयों के बैंक अकाउंट हैं। अखबार के मुताबिक इन खातों में करीब 25,000 करोड़ रुपए हैं। इस नई लिस्ट में देश के बड़े उद्योगपतियों समेत कई राजनीतिक हस्तियां, हीरा व्यापारी और NRI के नाम शामिल है। HSBC की इस लिस्ट में आनंद चंद बर्मन, राजन नंदा, यशवर्धन बिड़ला, लक्ष्मण दास रहेजा, दत्ताराज सलगावकर, भद्रश्याम कोठारी और श्रवण गुप्ता मौजूद हैं। इसमें देश के शीर्ष हीरा व्यवसायियों के नाम भी शामिल है। इसमें कई विदेश में बस चुके हैं, पर यहाँ उन्हीं के नाम दिए जा रहे हैं जिनके पते मुंबई में हैं। इनमें रसेल मेहता, अनूप मेहता, सोनक पारिक, चेतन मेहता, गोविंद भाई ककाड़िया और विपुल शाह के नाम हैं। खाताधारकों की सूची में कई राजनीतिज्ञों के भी नाम हैं। ये और बात है कि इनमें से ज्यादातर स्विस खाते होने से इनकार करते रहे हैं। इसमें यूपीए सरकार में मंत्री रही परनीत कौर, पूर्व कांग्रेस सांसद अनु टांडन, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री नारायण राणे, उनकी पत्नी नीलम राणे और उनके बेटे नीलेश राणे, पूर्व केंद्रीय मंत्री वसंत साठे के परिवार वाले और बाला साहेब ठाकरे की बहू स्मिता ठाकरे के नाम भी इस लिस्ट में शामिल है। इस लिस्ट में कई NRI के नाम भी हैं, जैसे कि स्वराज पौर, मनु छाबरिया के परिवार के सदस्य राजेंद्र रुइया और विमल रुइया और नरेश कुमार गोयल। इस लिस्ट में सबसे ज्यादा पैसा जिसके खाते में है वो है कोलकाता में पैदा हुए कपड़ा व्यवसायी महेश टिकम थरानी का। वो अब अमेरिका में रहते हैं। उनके खाते में करीब $9.5 करोड़ की रकम थी। इस सूची में जिस व्यक्ति के खाते में सबसे कम पैसा है वो है गुजरात में पैदा हुए ब्रितानी नागरिक नमन सरवर मलिक का, जिनके खाते में $669 की रकम है। ये 628 अकाउंट्स के डिटेल्स थे। कुछ ऐसे थे जिसमें केवल नाम थे, कुछ ऐसे नाम थे जो आइडेंटिफाइबल थे, कुछ ऐसे नाम है जो आइडेंटिफाइबल भी नहीं। पिछले 7-8 महीने में इस पे बहुत तेजी से कार्रवाई शुरू हुई है और इस कार्रवाई में इसके 3 पहलू हैं। पहला है कि जितने भी नाम आए हैं उनको आइडेंटिफाई किया जाए। बहुत बड़ी संख्या में से उसमें से आइडेंटिफाई हो गए हैं। कुछ ऐसे हैं बहुत जनरल किस्म के नाम हैं जिसका एड्रेस और डिटेल्स नहीं है, तो आइडेंटिफाई करना कठिन है। वो प्रक्रिया जारी है। आइडेंटिफाई करने के बाद लगभग 350 अकाउंट्स होल्डर्स ऐसे हैं जिनकी असेसमेंट पूरी हो चुकी है। पेनल्टी की कार्रवाई शुरू हो गई और 31 मार्च तक ये सब SIT की ज्यूरिसडिक्शन के तहत जो सुप्रीम कोर्ट ने बनाई थी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के 2 रिटायर्ड जजेस हैं, ये रेवेन्यू विभाग कर रहा है। 350 के करीब की असेसमेंट पूरी हो चुकी है। बाकियों की असेसमेंट जो है वो 31 मार्च 2015 तक पूरी हो जाएगी। तो हम ऑलरेडी फरवरी में हैं। कानून के मुताबिक हर एक के संबंध में जो कार्रवाई की जाएगी वो की जाएगी। कुछ महीने पहले हम लोगों ने ये कहा था कि जो इसमें से गैर कानूनी पाए जा रहे हैं उनके खिलाफ प्रोसिक्यूशंस लॉन्च होंगे। सरकार जो कह रही है कि हमने इन लोगों से टैक्स ले लिया, ये काफी नहीं है। इनको प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में, कंपनीज एक्ट में, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में इनका प्रोसिक्यूशन होना चाहिए। वो कुछ किया नहीं जा रहा।
मैंने मोदी जी को जून में ही लिखा था कि भाई अगर आप काले धन को रोकने के बारे में सीरियस हैं तो कम से कम वो तरीके जो कि आपने खोल रखे हैं हिंदुस्तान में काले धन को हिंदुस्तान में इन्वेस्ट करने के, उनको तो बंद करिए। बड़े बड़े धन पशुओं के नाम शामिल हैं। वो धन पशु इस सरकार के समर्थक रहे हैं, तो इसलिए प्रधानमंत्री को अब इस देश को बताना चाहिए कि क्या जो उन्होंने लोगों से वायदा किया था कि 15 लाख रुपया वो सारा काला धन वापस लाकर 15 लाख रुपए के हिसाब से लोगों के बैंक अकाउंट में, बैंक खाते में जमा करेंगे, क्या अब उस वो वायदे पे खरे उतरेंगे कि जैसे अमित शाह ने कहा है, भारतीय जनता पार्टी के जो अध्यक्ष हैं, कि वो सिर्फ एक चुनावी जुमला था। रिलायंस इंडस्ट्रीज के मुताबिक ये खाते नियमों के तहत खोले गए और इन खातों की पूरी जानकारी सरकार के तमाम विभागों में जरूरत के मुताबिक दी गई है। बर्जर पेंट के चेयरमैन कुलदीप सिंह ढींगरा का कहना है कि आयकर विभाग को इस तरह की कार्रवाई करने से पहले अपना होमवर्क पूरा करना चाहिए। ये उनका वैध खाता है। वहीं एम्बेसी ग्रुप के चेयरमैन जितेंद्र बीरवानी का कहना है कि संबंधित विभाग को इस बारे में पहले से ही सारी जानकारी दे दी गई थी। बावजूद इसके संबंधित विभाग की ओर से राशि बकाया बताई जा रही है। नंदा परिवार के सुरेश नंदा का इस पूरे मामले पर कहना है कि उनका परिवार पहले से ही इस बारे में टैक्स जमा करवा दिया है। इसी के साथ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले आपको बता दें कि दिल्ली चुनाव पर IBN 7 की खास कवरेज लगातार जारी है और 10 फरवरी को सबसे सटीक नतीजों के लिए देखिए सिर्फ IBN 7। 10 फरवरी हो जाएगा दिल्ली का फैसला, एक एक सीट का नतीजा, कहां कौन आगे कहां कौन पिछड़ा। पैदा हुए कपड़ा व्यवसायी महेश टिकम थारानी का, वो अब अमेरिका में रहते हैं। उनके खाते में करीब $9.5 करोड़ की रकम थी। इस सूची में जिस व्यक्ति के खाते में सबसे कम पैसा है वो है गुजरात में पैदा हुए ब्रितानी नागरिक नमन सरवर मलिक का, जिनके खाते में $669 की रकम है। ये 628 अकाउंट्स के डिटेल्स थे। कुछ ऐसे थे जिसमें केवल नाम थे, कुछ ऐसे नाम थे जो आइडेंटिफाइबल थे, कुछ ऐसे नाम है जो आइडेंटिफाइबल भी नहीं। पिछले 7-8 महीने में इस पे बहुत तेजी से कार्रवाई शुरू हुई है और इस कार्रवाई में इसके 3 पहलू हैं। पहला है कि जितने भी नाम आए हैं उनको आइडेंटिफाई किया जाए। बहुत बड़ी संख्या में से उसमें से आइडेंटिफाई हो गए हैं। कुछ ऐसे हैं बहुत जनरल किस्म के नाम हैं जिसका एड्रेस और डिटेल्स नहीं है, तो आइडेंटिफाई करना कठिन है, वो प्रक्रिया जारी है। आइडेंटिफाई करने के बाद लगभग 350 अकाउंट्स होल्डर्स ऐसे हैं जिनकी असेसमेंट पूरी हो चुकी है। पेनल्टी की कार्रवाई शुरू हो गई और 31 मार्च तक ये सब SIT की ज्यूरिसडिक्शन के तहत जो सुप्रीम कोर्ट ने बनाई थी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के 2 रिटायर्ड जजेस हैं, ये रेवेन्यू विभाग कर रहा है। 350 के करीब की असेसमेंट पूरी हो चुकी है। बाकियों की असेसमेंट जो है वो 31 मार्च 2015 तक पूरी हो जाएगी। तो हम ऑलरेडी फरवरी में हैं। कानून के मुताबिक हर एक के संबंध में जो कार्रवाई की जाएगी वो की जाएगी। कुछ महीने पहले हम लोगों ने ये कहा था कि जो इसमें से गैर कानूनी पाए जा रहे हैं उनके खिलाफ प्रोसिक्यूशंस लॉन्च होंगे। सरकार जो कह रही है कि हमने इन लोगों से टैक्स ले लिया, ये काफी नहीं है। इनको प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में, कंपनीज एक्ट में, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में इनका प्रोसिक्यूशन होना चाहिए। वो कुछ किया नहीं जा रहा।
मैंने मोदी जी को जून में ही लिखा था कि भाई अगर आप काले धन को रोकने के बारे में सीरियस हैं तो कम से कम वो तरीके जो कि आपने खोल रखे हैं हिंदुस्तान में काले धन को हिंदुस्तान में इन्वेस्ट करने के, उनको तो बंद करिए। बड़े बड़े धन पशुओं के नाम शामिल हैं। वो धन पशु इस सरकार के समर्थक रहे हैं, तो इसलिए प्रधानमंत्री को अब इस देश को बताना चाहिए कि क्या जो उन्होंने लोगों से वायदा किया था कि 15 लाख रुपया वो सारा काला धन वापस लाकर 15 लाख रुपए के हिसाब से लोगों के बैंक अकाउंट में, बैंक खाते में जमा करेंगे, क्या अब उस वो वायदे पे खरे उतरेंगे कि जैसे अमित शाह ने कहा है, भारतीय जनता पार्टी के जो अध्यक्ष हैं, कि वो सिर्फ एक चुनावी जुमला था। रिलायंस इंडस्ट्रीज के मुताबिक ये खाते नियमों के तहत खोले गए और इन खातों की पूरी जानकारी सरकार के तमाम विभागों में जरूरत के मुताबिक दी गई है। बर्जोपेन के चेयरमैन कुलदीप सिंह ढींगरा का कहना है कि आयकर विभाग को इस तरह की कार्रवाई करने से पहले अपना होमवर्क पूरा करना चाहिए। ये उनका वैध खाता है। वहीं एम्बेसी ग्रुप के चेयरमैन जितेंद्र बीरवानी का कहना है कि संबंधित विभाग को इस बारे में पहले से ही सारी जानकारी दे दी गई थी। बावजूद इसके संबंधित विभाग की ओर से राशि बकाया बताई जा रही है। नंदा परिवार के सुरेश नंदा का इस पूरे मामले पर कहना है कि उनका परिवार पहले से ही इस बारे में टैक्स जमा करवा दिया है।